इन 5 लोगों को भूल कर भी अपने साथ ना रखें, न इनके साथ कभी रहें। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए एक बहुत सुंदर सीख देकर जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि ये कहानी आपने ध्यान से सुन ली तो आपके जीवन में आने वाली बेवजह की परेशानियों से बचा जा सकता है। मित्रों, कहते हैं मूर्खता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। चाहे कोई आपका शत्रु हो या ना हो, यदि आप मूर्ख हैं तो इससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं हो सकता। मूर्खता बस मनुष्य किस तरह विपत्तियों में फंस जाता है और दूसरों को भी मुसीबत में डाल लेता है, इस कहानी से समझिए। दूसरी बात, आदमी चाहे कितना ही होशियार हो, यदि वो स्वार्थी है, लालची है, तो कहीं ना कहीं वो मूर्खता जरूर कर बैठता है और वही गलती उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। मित्रों, ये कहानी आपके जीवन में बहुत मददगार सिद्ध होगी। इसको बीच में छोड़कर मत जाइए। किसी गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में भारी संख्या में मेंढक रहते थे। जाड़े के मौसम में अक्सर मेंढक तालाब के किनारे आकर बैठ जाते थे। एक दिन एक मेंढक ने चूहे के साथ दोस्ती कर ली। वो जब तब चूहे से बात करने के लिए तालाब से निकलकर बाहर आ जाता था और 2-2, 4-4 घंटे चूहे के पास बैठकर वार्तालाप किया करता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन एक बूढ़े चूहे ने नौजवान चूहे को मेंढक के साथ में घूमते देखा तो वो बूढ़ा चूहा उसे समझाते हुए बोला, ऐ नौजवान बालक, तुझे किसी ने बताया नहीं कि मित्रता और विवाह संबंध हमेशा बराबर वालों में ही शोभा देते हैं। जिसके समान कुल, समान जाति, समान गुण विचार होते हैं, वही मित्रता और संबंध टिकाऊ होते हैं। वरना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो धूर्त और मतलबी लोग एक दूसरे को मित्र बना ही लेते हैं। इस मेंढक में तुझे अपने समान ऐसा क्या लगा जो उससे तूने इतनी गहरी प्रीति कर ली? वो किसी और जाति का है और तू किसी अन्य जाति का। जो मूर्ख अपने से बड़े या छोटे के साथ या किसी अन्य जाति वाले से मित्रता करता है, वो लोगों की हंसी का पात्र होता है। और कहते भी हैं कि शत्रु के साथ, नंबर 2, भक्ष होकर भक्षक के साथ, धन के लालची के साथ मित्रता चिकनी चुपड़ी संधि से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। अकारण न मित्रता होती है न शत्रुता। उपकार करने पर ही मित्रता होती है। किसी कारण से ही पशु पक्षियों में मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है। केवल भेंट से तो सिर्फ सज्जनों की मित्रता होती है। दुश्मनों के साथ यदि कसम खाकर भी मित्रता की गई हो तो भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कसम खाकर भी इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला था। कहते हैं जो अपनी उन्नति, जिंदगी और सुख की कामना रखता हो, उसे बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बूढ़े अनुभवी चूहे की बात को उस नौजवान चूहे ने हंसकर टाल दिया और मेंढक के साथ अपनी मित्रता को जारी रखा। कहते हैं अपने हितैषियों की सलाह तब तक समझ में नहीं आती जब तक मनुष्य विपत्ति में नहीं पड़ जाता। एक दिन की बात, मेंढक ने अपने मित्र चूहे से कहा, मित्र, काफी दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना आज हम दोनों किसी नए स्थान पर घूमने चलते हैं। परदेश में हम दोनों बिछड़ न जाएं, इसलिए हम लोग एक रस्सी एक दूसरे में बांध लेते हैं। जब भी कोई इधर उधर भटकने का प्रयास करेगा तो रस्सी के सहारे दूसरा भी उसी के साथ लगा रहेगा। मित्रों, चूहा और मेंढक की योजना बहुत अच्छी थी। चूहा गया और कहीं से एक रस्सी उठा लाया। उसने रस्सी का एक सिरा अपनी पीठ से बांध लिया और दूसरा सिरा मेंढक की कमर से बांध दिया। अब तो खुशी खुशी दोनों मित्र जंगल की ओर निकल चली। जंगल में ऊंचे नीचे स्थानों पर घूमते डोल रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। अब वे दोनों जाकर किनारे पर खड़े होकर सोचने लगे कि अब नदी को तैरकर ही उस पार पहुंचा जा सकता है। मेंढक ने चूहे से पूछा, क्यों मित्र, क्या तुम तैरना जानते हो? चूहे ने भी बड़ी सेखी में आकर कह दिया, हाँ मित्र, मैं तैर सकता हूं। चूहे के इतना कहते ही मेंढक ने एक लंबी सी छलांग नदी में लगा दी। उसे क्या पता था कि उसके छलांग लगाते ही चूहा भी नदी में आ गिरेगा। वो तो ये भूल ही चुका था कि हम दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। अब मेंढक तो ठहरा पानी का जीव, सो वो तो पानी में डूब गया, परंतु चूहा बेवजह ही पानी में डुबकी लगाने लगा।
मेंढक कभी नीचे जाता, कभी ऊपर आता, कभी पानी के बीचों बीच में चलता। मेंढक की इन्हीं अटखेलियों की वजह से बेचारा चूहा बेमौत मारा गया। मेंढक को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि चूहा पानी के अंदर पहुंचकर मर जाएगा। वो तो तरह तरह की कलाबाजियां करके पानी के अंदर दिखा रहा था। वो सोच रहा था कि चूहा जब मेरी कलाबाजियां देखेगा तो मेरी खूब प्रशंसा करेगा। पर अरे ये क्या, चूहा तो दम तोड़कर पानी के ऊपर तैरने लगा। पर अब वो जीवित नहीं था। उधर मरकर जब वो पानी पर उतराने लगा तो ऊपर से एक चील ने उसे देख लिया। अपना भोजन पानी के ऊपर पड़ा देखकर चील बड़ी प्रसन्न हुई। वो उड़ती हुई आई और झपट्टा मारकर चूहे को उठा ले गई। पर दोस्तों, चूहा तो मेंढक से बंधा हुआ था। चूहे के साथ साथ वो दुष्ट मेंढक भी खिंचा चला गया। चील ने देखा कि अरे ये क्या, मैं तो चूहे को उठाकर लाई थी, ये मेंढक तो मुफ्त में आ गया। चलो अच्छा ही हुआ, चूहे के साथ मेंढक भी मेरा भोजन बन जाएगा। अब तो चील ने ले जाकर एक टीले पर बैठकर सबसे पहले मेंढक को ही अपना भोजन बनाया, क्योंकि मेंढक जीवित था, कहीं छूटकर चंगुल से निकल ना जाए। इसीलिए चील ने उसे ही पहले खा लिया। दोस्तों, इस प्रकार वो चूहा और मेंढक चील का भोजन बन गया। कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मेल जोल, हमारा उठना बैठना, हमारा घूमना फिरना किन किन कैसे कैसे लोगों के साथ है। गलती से भी अगर आपका साथ दुष्ट लोगों से हो गया तो याद रखना, दुष्टों के साथ किसी दिन सज्जन भी नष्ट हो जाता है। कहते हैं संयोग से अगर सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी मिल जाए तो आग लगने पर सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। दुष्टों का संग साथ, मूर्खों का संग साथ, अधर्मियों का संग सदैव सज्जनों को विपत्ति में डालता है। बड़े लोगों ने कहा है कि हर बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। बुद्धि से सोचने पर समाधान भी निकल आता है। अपने बड़े जनों की, अपने हितैषियों की सलाह को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। कहते हैं इन 5 लोगों के साथ ना कभी रहना चाहिए, ना उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। नंबर 1, जिन लोगों का स्वभाव दूसरों में फूट डालने वाला हो, ऐसे लोगों को ना अपने साथ रखें, ना उनके साथ कभी रहें। नंबर 2, जो लोग कामी हों उन्हें भूल कर भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, जो लोग निर्लज्ज हों, जिन्हें किसी के कहे सुने की शर्म ना हो, उन्हें अपने साथ भूल कर भी ना रखें। नंबर 4, मूर्ख बुद्धि वाला, जिनके अंदर अच्छे बुरे, लाभ हानि, हित अहित का विचार करने की शक्ति ना हो, उन्हें अपने साथ भूल कर भी ना रखें। नंबर 5, जो सबकी नजरों में पहले से ही पापी हो, बुरे कर्मों में लिप्त हो, छल कपट और हिंसा करने वाला हो, उन्हें कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने साथ रखने के योग्य नहीं होते। इनसे बचकर रहने वाला कभी विपत्ति में नहीं पड़ता, कभी विपत्ति का मुंह नहीं देखता। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आपने एक बहुमूल्य सीख ग्रहण की है। इसे अपने जीवन में लागू करें और संकटों से बचे रहें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।